Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये जो कैंडल्स होती है ना, ये अलग अलग तरह की कैंडल होती हैं। जैसे हम अल्फाबेट्स में देखते हैं 26 अल्फाबेट्स होते हैं, ए बी सी डी, हर अलग तरीके से बनती है, हर एक कैंडल अलग तरीके से बनती है। ठीक है, तो सबसे पहली जो कैंडल है ना जिसके बारे में हम पढ़ेंगे उसका नाम है डोजी कैंडल। ठीक है, पहली जो कैंडल है उसका नाम है डोजी कैंडल। अब ये जो डोजी कैंडल है ना, ये 4 तरह की होती है। पहली जिसे हम कहते हैं कॉमन डोजी। अब डोजी एक ऐसी कैंडल है जिसमें या तो छोटी सी बॉडी होगी या तो नहीं होगी, नाम मात्र के लिए। तो ये जो कॉमन डोजी होती है ना, ये कैसे बनती है, बहुत छोटी सी बॉडी होती है, इसमें बहुत छोटी सी बॉडी इस तरह से। अब ये डोजी, ठीक है, छोटी सी बॉडी, कॉमन डोजी। दूसरी डोजी होती है जिसे बोला जाता है लॉन्ग लेग डोजी। तो लॉन्ग लेग डोजी ना इस तरह से बनती है, क्रॉस का साइन होता है ना इस तरह से, जीसस क्राइस्ट की तरह। तीसरी जो डोजी होती है उसका नाम होता है ड्रैगन फ्लाई डोजी, और चौथी जो डोजी होती है उसका नाम होता है ग्रेवस्टोन। अब ये जो ग्रेवस्टोन डोजी होती है ना, ये ऐसी होती है, और ये जो ड्रैगन फ्लाई होती है वो ऐसी होती है। ठीक है, यानी ड्रैगन फ्लाई टी की तरह, ग्रेवस्टोन उल्टे टी की तरह। अब तुम यहां पर देखो कि ये जो कैंडल्स हैं इनकी साइकोलॉजी क्या हो सकती है, क्योंकि हर कैंडल की एक साइकोलॉजी है, तो हर एक कैंडल की एक साइकोलॉजी है। अब साइकोलॉजी क्या है समझो। अभी हमने एक बात करी थी कि जब कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो बॉडी उतनी ज्यादा बड़ी होगी जितना प्राइस डोमिनेट करेगा। पर सोचो यहां पर किसी भी कैंडल में बॉडी या तो है नहीं और है तो बहुत छोटी सी है, तो इसका मतलब है कि यहां पर ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों एक ही प्राइस पर हुई है, तभी तो ये ऐसी कैंडल है। यहां पर सोचो ओपन और लो, ये ओपन और क्लोज यहां पर भी सेम ही है, और सेम यहां पर भी ओपन और क्लोज सेम ही है। तो इसका मतलब ये है कि तुम घर से निकले और वापस थोड़ी देर में घर पे चले गए घूम घाम के, तो तुम्हें पता ही नहीं है कहां जाना था, तभी तो तुम घर आ गए। पर अगर तुम्हें घर से ऑफिस जाना होता तो ऑफिस में जाकर ही तो तुम अपना काम निपटाते फिर घर जाते। तो इसका मतलब क्या है कि डोजी ना एक इनडिसीजन कैंडल होती है जिसका कोई मतलब नहीं है। जब भी मार्केट कंसोलिडेट करता है सबसे ज्यादा यही मिलती है तुम्हें। ठीक है, और कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है, जब मार्केट किसी भी डायरेक्शन में ना जाए, एक साइडवेज रहे, तो वहां पर सबसे ज्यादा डोजें मिलती हैं। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में? नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए, तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। ध्यान रखना, डोजी का कलर मैटर नहीं करता कभी भी। ठीक है, अब यहीं से कहानी शुरू होती है डोजी की कि भाई डोजी क्या इंपॉर्टेंट कैंडल है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट कैंडल है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम डोजी को टेक्निकल चार्ट पर ढूंढेंगे तो केवल 2 ही जगह ढूंढेंगे, एक टॉप पर और एक बॉटम पर। अब ये टॉप और बॉटम आप और मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, डोजी अपने आप बता देगी टॉप और बॉटम कौन सा है। ठीक है, टॉप और बॉटम क्या होता है इसे समझाता हूं। देखिए, मार्केट में जब भी एक लेवल से मार्केट ऊपर जाती है और ऊपर जाने के बाद वो नीचे आ जाती है, तो ऐसा एरिया जहां से मार्केट करेक्ट करती है उसे हम टॉप बोलते हैं। तो जहां से मार्केट नीचे आई है ना, जहां पे, इसे हम क्या बोलेंगे, टॉप बोलेंगे, इस एरिया को। अब मार्केट एक जगह तक जाती है नीचे और फिर वापस ऊपर जाती है, क्योंकि मार्केट तो भाई ऊपर नीचे दोनों जगह जाएगी। तो यहां से जब मार्केट ऊपर जाएगी ना, तो हमारे लिए ये एरिया क्या हो जाएगा, बॉटम हो जाएगा। अब टेक्निकल चार्ट पे सबसे बड़ा
जो आपका इम्तिहान होता है ना वो यही होता है, टॉप और बॉटम को कैसे ढूंढा जाए। देखिए इसमें आपका एक्सपीरियंस काम करता है, यानी मैं आपको जो एक्सपीरियंस दे रहा हूं ना वो आपके बहुत काम आने वाला है, पर ध्यान से समझिएगा तभी काम आएगा। तो ऐसा समझिए कि जब भी मार्केट ऊपर जाए तो जिस पॉइंट से ऊपर जा रहा है, मान लेते हैं ये वाला पॉइंट है, तो यहां से और यहां तक जब तक मार्केट ऊपर जाकर नीचे ना आ जाए 15 to 20 कैंडल्स अगर बन जाती हैं यहां से लेकर यहां तक, तो वहां पर टॉप लगने के हाई चांसेस होते हैं। देखो 100% कुछ नहीं हो सकता, हाई चांसेस यानी तुम्हारी प्रोबेबिलिटी हाई हो गई। दोबारा से समझो, मैं इसे और आसान बनाता हूं। ऐसे समझो मार्केट में ये एक पॉइंट है जहां से मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है। अब यहां से 15 से 20 कैंडल हमको बनानी है, यानी अपसाइड चल रही है और वो तब तक चल रही है जब तक कि मार्केट में 15 से 20 कैंडल नहीं बन जाती। अब अज्यूम कर लो कि ये जो अपसाइड आई है ना ये 15 से 20 कैंडल के साथ आई है। स्क्रीन की लिमिटेशन है, हम 15-20 कैंडल यहां ड्रॉ नहीं कर सकते, सिर्फ आप समझाने के लिए। मान लीजिए ये 15 से 20 कैंडल है और 15 से 20 कैंडल के बाद फिर फाइनली टॉप पर आपको डोजी मिली, तो इसका मतलब है हाई चांसेस है ये डोजी है। अब जब ये डोजी बनेगी ना, इसका कलर मत देखिएगा, कलर कुछ भी हो सकता है, रेड भी हो सकता था, ग्रीन भी हो सकता था, फर्क नहीं पड़ता। अगर ये टॉप होगा ना तो हम प्रिडिक्ट नहीं करेंगे, ये डोजी खुद बताएगी कि मैं टॉप हूं, यानी मैं बेरिश डोजी हूं। दो डोजी होंगी, बेरिश और बुलिश। बुलिश क्या बनेगी? बॉटम पर, और बेरिश क्या बनेगी? टॉप पर। तो अब ये जो डोजी बनी है ना, इसे कंफर्म करने के लिए आपको एक और कैंडल की जरूरत होगी जो डोजी के बाद बनेगी। देखो अभी हमने देखा कि डोजी का कलर मैटर नहीं करता, पर डोजी के अगले कैंडल का कलर मैटर करता है, और ये होना चाहिए रेड कलर का। अगर ये डोजी बियरिश है, ये बियरिश डोजी है, तो इस कैंडल का कलर क्या होना चाहिए? रेड होना चाहिए। अब कंफर्मेशन आ चुका है। कैसे? जैसे ही रेड कैंडल फॉर्म हुई और इस डोजी का ये लोअर पॉइंट ब्रेक हुआ, यहां पर हम लोगों को इस डोजी ने बता दिया कि ये बेरिश कैंडल है और यहां पर आपको सेल करना चाहिए, ठीक है। तो कंफर्मेशन कहां आया? जब इस डोजी का लो पॉइंट ब्रेक हुआ तो हमको सेल करना चाहिए। पर देखो मार्केट में तो फेलियर भी होते हैं, ऐसा नहीं है ना कि 100% सही होगा। अगर 100% होता दुनिया में लोग नुकसान नहीं करते। अब यहां दो चांसेस हैं। पहला तो ये ट्रेड आपका सक्सेसफुल हो जाए, दूसरा ये ट्रेड आपका फेल हो जाए। दोनों की संभावना ज्यादा कब होगी? सक्सेस होने की संभावना ज्यादा तब होगी जब आप मेरा एक्सपीरियंस यूज करेंगे। और मेरा एक्सपीरियंस क्या है कि 15 से 20 कैंडल के बाद जो डोजी बन रही है आपको उसी को कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा ऑथेंटिक होगी। अगर यहां पे डोजी बन जाए 3 कैंडल के बाद तो उसके चांसेस कम होंगे सक्सेस होने के, और 15 से 20 कैंडल के बाद सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपको 15 से 20 कैंडल के बाद जो डोजी बनेगी उसको कंसिडर करना चाहिए फॉर बेटर रिजल्ट, ठीक है। अब बोलो मेरी बात किसको समझ में आई? सबको आई? अभी देखो फिर से तुम कंफ्यूज हो गए ना। मैंने क्या बोला? टाइम फ्रेम तुम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से डिसाइड करोगे। अगर मान लो तुमको कोई छोटा ट्रेड लेना है तो 5 मिनट 15 मिनट, बड़ा ट्रेड लेना है तो 1 डे 1 वीक, है ना। तो तुम्हें ये जो चार्ट है 15 मिनट 5 मिनट 1 दिन और 1 हफ्ते ही देखना चाहिए। और टाइम तो कंडीशनल है, जो तुम्हारा फ्रेम है ना टाइम फ्रेम कंडीशनल है ना। अगर हाँ एज पर योर रिक्वायरमेंट। अब डोजी के नाम में मत जाना, वो तो नाम तो मैंने इसलिए तुम्हें बता दिया कि वो तुम्हें नॉलेज के लिए। अदरवाइज डोजी बुलिश और बेरिश करोगे ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि ये होती छोटी छोटी है, ठीक है। तो नाम के चक्कर में मत पड़ना, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कम मेहनत करना चाहते हो तो बेरिश बुलिश डोजी याद रखना, ठीक है। अब मैं इसे तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूं। तो मान लेते हैं एक डोजी बनी ये टॉप पर, ठीक है, ये टॉप पर डोजी बनी। तो अब हमारे लिए इस डोजी का कलर मैटर नहीं करता, जैसा अभी तक मैंने बताया था। फिर अगली कैंडल का कलर मैटर करेगा और इसका कलर क्या होगा? रेड होगा। जैसे ही ये डोजी का लो ब्रेक होगा ये पॉइंट पर, हम यहां पर क्या करते हैं? सेल करना चाहिए हमें। यहां पर हम सेल इनिशिएट करते हैं एज पर दिस एग्जांपल। और अगर हम यहां पर फेल हुए तो हमारे पास जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा डोजी के हाई पॉइंट का, ठीक है। और अगर ये पैटर्न सक्सेसफुल हुआ तो जहां से सेल इनिशिएटिव हुआ है और जहां पे हमारा स्टॉप लॉस है, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पर स्टॉप लॉस है 100 रुपए का,
और जहां पे सेल इनिशिएटिव हुआ है वो हुआ है 98 रुपीज पर। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2 रुपए ना। तो ये 2 रुपए का हमारा स्टॉप लॉस है और जो टारगेट बनेगा ना वो 4 रुपए का बनेगा, यानी 2 रुपए का डबल, यानी 4 रुपीज का हमारा क्या बनेगा? टारगेट बनेगा। तो टारगेट तो डाउन साइड पे आ रहा है ना, तो -4 जो हमारा टारगेट है, तो क्या हुआ? तो क्या बनेगा? 4 रुपए में 94 रुपीज आ गया ना, यानी 2 रुपए स्टॉप लॉस और उसका डबल टारगेट। यानी कि जो टेक्निकल एनालिसिस है वो आपको 1:2 का रेशो एक थंब रूल के हिसाब से बताता है कि जब आपका 2 रुपए का लॉस है तो 4 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? इस तरह से आप काम करते हैं। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे स्पेशल कोर्स में जिसका नाम है पावर ऑफ नंबर्स। आपने गेम थ्योरी के बारे में तो सुना ही होगा, आपने सुना होगा एलियट वेव थ्योरी के बारे में। यह दुनिया की सबसे तीसरी ऐसी बड़ी थ्योरी है जिसे हमारी टीम ने 10 सालों की कड़ी मेहनत के साथ डिकोड कर लिया है। यानी कि यह नंबर थ्योरी इतनी पावरफुल है कि इसे करने के बाद चाहे आप इन्वेस्टिंग करते हैं या आप करते हैं ट्रेडिंग, आपका जो अनुभव होने वाला है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के दौरान वो इतना बेहतरीन होने वाला है कि आप देखेंगे कि आप मार्केट से हर रोज पैसा कमाएंगे, हर दिन पैसा कमाएंगे। अब ये कॉन्फिडेंस आपको दे सकती है हमारी नंबर थ्योरी, क्योंकि ये नंबर थ्योरी को बनाते हुए हमने ध्यान में रखा है कि इसे हर कोई, चाहे वो कम पढ़ा लिखा है या बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, सभी लोग कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं WD गैन थ्योरी और एलियट वेव थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस हैं। इसमें इतनी सारी कैलकुलेशंस हैं कि जो लोग मैथमेटिक्स में थोड़े कमजोर हैं उनके लिए इस थ्योरी को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप देखेंगे कि यह थ्योरी इतनी आसानी से डिलीवर की है कि कोई भी छोटा बच्चा इसे सीख सकता है। और सबसे बड़ी बात ये हमने इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाई है कि मार्केट में वो लोग जिनकी मैथ्स बहुत कमजोर है उनको भी ये थ्योरी उतनी ही अच्छे से समझ में आए जितनी कि उनको जिनकी मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग है। इस थ्योरी में वैसे तो मैथमेटिक्स का बहुत ज्यादा यूज नहीं है, सिर्फ उतना ही यूज है जितना कि हम नंबरों को पढ़ने के लिए करते हैं। तो हम आपको बता देते हैं ये इतनी स्पेशल थ्योरी है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी थ्योरी बन चुकी है। तो आप देखेंगे इस थ्योरी को करने के बाद आपकी लाइफ बहुत चेंज हो जाएगी और आप देखेंगे कि जो आप सपने देखा करते थे इस मार्केट में ट्रेडिंग से पैसा बनाने के, वो इस थ्योरी के बाद आपको सफल होते हुए नजर आएंगे। ये दावा है हमारा। तो हमारी ये थ्योरी ठीक उसी तरह से काम करती है जिस तरह से अलादीन का चिराग काम करता है। तो आप जानते हैं कि अलादीन क्या काम करता था? वो चिराग को घिसता था, उसमें से एक जिन प्रकट होता था और अलादीन उसको अपनी डिमांड बताता था और वो जो जिन है वो अलादीन की सारी जो डिमांड है उसको पूरी कर देता था। ठीक उसी तरह से आपको हमारी थ्योरी इस तरह का कॉन्फिडेंस देने वाली है कि अगर आप मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं तो आप इस थ्योरी का यूज करके हर बार पैसा कमा सकते हैं। ध्यान रखिए कि यह थ्योरी इतनी ज्यादा एक्यूरेट है कि आपको खुद पर विश्वास ही नहीं होगा। अगर यह थ्योरी आप सीखते हैं तो इसे सीखने के बाद आप अनुभव करेंगे कि जो आपकी एक्यूरेसी है ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टिंग के दौरान वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आपको यह यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि काम करना मार्केट में, मार्केट से पैसा कमाना क्या उतना आसान है जितना कि हमारी थ्योरी बताती है। आज हम देखते हैं कि हर एक इंसान टेक्निकल सीखता है, हर एक इंसान फंडामेंटल सीखता है। बहुत सारे लोग हैं जो मार्केट में एलियट वेव थ्योरी सीख चुके हैं, बहुत सारे लोग हैं जो गैन थ्योरी सीख चुके हैं। इन सब के बावजूद ये सभी चीजें मार्केट में काम करती हैं, बट उसके बावजूद भी लोग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये नहीं बोल पाते हैं कि मार्केट कहां पर अपना टॉप बनाएगी, कहां पर अपना बॉटम बनाएगी, क्योंकि हर चीज की जो लिमिटेशंस हैं वो इन थ्योरीज के साथ हमें मिलती हैं। और हम ये जानते हैं कि मार्केट में अगर हमें पैसा कमाना है तो आज के समय में हमें कुछ ऐसा स्पेशल सीखने की जरूरत है जिसे सीखने के बाद हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो इतना बढ़ जाए कि हम मार्केट से पैसा कमा पाए। और यही कॉन्फिडेंस देती है हमारी ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी, जो कि एंश्योर करती है कि मार्केट से आप इसे सीखने के बाद हर बार पैसा बनाएं। क्योंकि हमारी ये थ्योरी इतनी स्पेशल है कि इसमें जो फेलियर्स हैं वो बहुत ही लिमिटेड या मैं बोलूं नाम मात्र के लिए हैं। क्योंकि
हमारी थ्योरी हमेशा हर कंडीशन में काम करती है, बट ये सामने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि ये जो एप्लीकेशन की जा रही है वो कितनी सही की जा रही है या कितनी गलत की जा रही है। अगर आप सही एप्लीकेशन करते हैं मार्केट की तो आप देखेंगे कि हमारी थ्योरी इतने बेहतरीन रिजल्ट देती है कि दुनिया में शायद इसकी तुलना किसी भी थ्योरी से करना आपको बेईमानी लगेगी। आपको लगेगा कि दुनिया में ये वो चीज है जो स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी जरूरत है, और आप देखेंगे कि आज के समय में जो ट्रेडर हमेशा ढूंढता है मार्केट में कुछ ऐसी चीजें जो मार्केट में उसे बहुत बड़ा पैसा कमा के दें, तो शायद अब उन लोगों का जो इंतजार है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि हमने एक ऐसी चीज को डिकोड किया है जिससे कि आप मार्केट में हर रोज पैसा कमा सकते हैं, हर दिन पैसा कमा सकते हैं, और जितना चाहें उतना पैसा कमा सकते हैं। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है, और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद।